कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करिए अपनी। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे फ़र्क पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके ना होने से। आप इस दुनिया में जिस दिन नहीं रहेंगे ना, उस इंसान को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं तो एक ही इंसान के बारे में सोचने के लिए कह रही हूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंसान हैं ऐसे जिन्हें फ़र्क पड़ने वाला है आपके ना होने से, तो आप बहुत लकी हैं। कई लोगों के पास तो एक भी इंसान नहीं है। ठीक है। हेलो माय व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगी मेरी फीमेल पेशेंट से। मैं एक आम परिवार के एक फीमेल जो होती है, ठीक है, वो क्यों ऐसे स्फीयर के अंदर घिर जाती है और उसकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो जाती है कि वो खुद के गुस्से पे काबू नहीं रख पाती, या फिर उसे रोने के एपिसोड्स बार बार होते हैं, कंटिन्यू से रोना आता रहता है, चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है, हस्बैंड भी परेशान, बच्चे भी परेशान, पूरा परिवार परेशान रहता है। इवन वो खुद लेडी अपने आप से इतना दुखी हो जाती है कि वो अपने डेली रूटीन के काम भी नॉर्मली नहीं कर पाती है। आइए वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखते हैं। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। क्यों? नहीं, मुझे लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। वीडियो देखने के बाद एक बात तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं ये बताना चाहती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें लता मंगेशकर जी से जब इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने पूछा कि मैम अगर आपका दूसरा जन्म होता है तो आप लता मंगेशकर ही बनकर जन्म लेना चाहेंगी, तो उन्होंने साफ मना किया कि लता मंगेशकर तो मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती, क्योंकि मेरी जो परेशानियाँ हैं वो मैं ही जानती हूँ। यानी लता मंगेशकर की जो परेशानी है जीवन की, वो लता मंगेशकर ही जानती है। इससे हमें ये पता चला कि हमें जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काबिल और कामयाब नज़र आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी अपनी लाइफ से खुश हो। उसकी लाइफ में अपनी परेशानी है, हम लोगों की लाइफ में अपनी परेशानी है, यानी कि परेशान तो हर इंसान होता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी है, ठीक है, वो बहुत अच्छा हंस-खुश नज़र आ रहा है, कोई आपकी सहेली है बहुत हंस-खुश नज़र आ रही है, कुछ दिन बाद आपको पता चलता है उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसने सुसाइड कर लिया या खुद को नुकसान पहुंचा लिया, ठीक है, या झगड़ा हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, तो आप खुद शॉक्ड रहेंगे, यार 4 दिन पहले मिली थी, वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी और एकदम ये क्या हुआ। ज़रूरी नहीं है कि जो दुख और दर्द आपके सामने इंसान खड़ा है, उसने दबा रखा है अपने अंदर, अपने सीने के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, वो कितना बड़ा है आपको नहीं पता, ठीक है। इसी सिचुएशन में अगर आप खुद हैं तो इस चीज़ को समझिए कि अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को और अपने मेंटल स्टेट को संभाल के रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में, क्योंकि इंसानों के इमोशंस बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं, मेंटल स्टेट बहुत नाजुक हो चुका है। और एक फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से या हार्मोनल इश्यूज़ होने की वजह से वो जो तरंगे हैं वो मिसमैच हो जाती हैं, और उसकी वजह से उनके सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेंटल सिम्टम्स के ऊपर, मेंटालिटी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। और उस प्लेन में गड़बड़ हुई, उस चीज़ को हम नहीं संभाल पाए, उसको खुश नहीं रख पाए, या किसी भी जेन्युइन रीज़न से अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो बीमारी की तरफ जा रही है, हमने उसे टाइम से सॉर्ट आउट नहीं किया, तो गंभीर समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। अगर आप एक महिला हैं, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। और अगर आप एक पुरुष हैं जो फ़िक्र करते हैं अपने घर में मौजूद महिलाओं की, चाहे वो आपकी पत्नी है, माँ जी हैं, बहनें हैं या आपकी बेटी है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्हें गुस्सा बहुत तेज़ आता है, ठीक है। सिचुएशन क्या आ रही है सामने वो तो बात की बात हो जाती है। अगर गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा है, आपको हमेशा आ जाता है जल्दी, तो अपने लिए एक चीज़ हमेशा खुद से बोल के रखें, डिले द रिस्पॉन्स। किसी ने कुछ कहा, इमीडिएट जवाब मत दो, 2-5 सेकंड खुद को कंट्रोल कर लो, अभी देता हूँ जवाब या अभी देती हूँ जवाब, खुद को कंट्रोल कर लो, अंदर ही अंदर दिमाग के अंदर उस चीज़ को समझो, सिचुएशन को, उसके बाद जवाब दो। इमीडिएट जवाब देने पर जो रिएक्शन होता है हमारा, उससे मामला ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा डिले कर देने से, उस टाइम पे आप थोड़ा सा चुप हो जाएं या अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ी देर बाद जवाब देंगे तो आप ज़्यादा अच्छा जवाब सामने वाले इंसान को दे सकते हैं। और जो भाषा होगी आपके बोलने की, जो तुरंत आपने रिप्लाई किया और जो कुछ देर, कुछ सेकंड्स रुक के रिप्लाई किया ना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। और कई बार ये सिचुएशन होती है कि सामने वाले को आपकी बात बुरी नहीं लगती, लेकिन जिस तरीके से कही गई है ना वो बात, वो बुरा लग जाता है। तो अगर आप रिस्पॉन्स को थोड़ा सा डिले कर देंगे तो कई सिचुएशंस को होने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जब भी तेज़ गुस्सा आए तो आप पहले एंटिसिपेट करें कि अगर मैंने कुछ बोला इसका अंजाम क्या होगा,
ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ जानती हूँ कि हम लोग गुस्सा उन्हीं लोगों पे करते हैं जिन लोगों के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। जैसे आपने अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा कर लिया, ठीक है, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा उतार लिया, ये लोग आपको पलट के कुछ नुकसान पहुँचाएँगे? नहीं पहुँचाएँगे। इसलिए आप गुस्सा, बहुत तेज़ गुस्सा इन लोगों के ऊपर उतार लेते हैं। वहीं अगर आपके बॉस हैं या आपके प्रोफ़ेसर हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है, जहाँ आप पढ़ते हैं, वहाँ उन लोगों के ऊपर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्या आप गुस्सा उतारेंगे? बिल्कुल नहीं उतारेंगे। उस टाइम क्या होगा? आप पी जाएँगे अपना गुस्सा और स्माइलिंग फेस के साथ उन्हें फेस करेंगे। तो घर में अगर आपकी वाइफ हैं या मैं किसी से भी बात करूँ, आपके माता-पिता हैं आपके सामने, ठीक है? या आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर आप गुस्सा उतारे हैं, तो उस टाइम कंट्रोल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बेचारे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके अपने हैं। तो ये सिचुएशन भी गलत हो जाती है, ठीक है? अगर आप किसी के सामने, किसी के भी सामने आपको गुस्सा आता है, तो आप थोड़ी देर के लिए ये सोच के देखिए कि सामने वाले के दिल पर, दिमाग पर आपकी बात का क्या असर होगा और आपके रिएक्शन का क्या असर होगा। फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, डिले द रिस्पॉन्स, थोड़ी देर रुक जाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जिस व्यक्ति से आपको तकलीफ होती है, जिसकी बातें आपको दुख पहुंचाती हैं, उससे थोड़ा दूरी बना लें, दूर रहने लग जाएं, ठीक है? क्योंकि वो इंसान तो सेकंड्स में अपनी बात कह के निकल जाएगा। आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपकी पूरी रात खराब हो जाएगी। आप वही-वही बातें सोचते रहोगे, वही-वही चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। अब इस फ़ियर से बचने का क्या तरीका है? आप अपने आप को दूसरे कामों में बिज़ी कर लें। जैसे एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको। अगर आपको मान लीजिए कोई टेंशन है, ठीक है? और आपको मच्छर ने काट लिया हाथ पे, ठीक है? तो आप उसको सहलाते रहेंगे, आपका ध्यान वहीं रहेगा कि यार मेरी जलन हो रही है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे मच्छर ने काट लिया। आपका उस टाइम पे दिमाग उस टेंशन की तरफ नहीं रहेगा, उस मच्छर के काटने पे रहेगा। या आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है पैर में, ठीक है? तब भी आपका ध्यान उस तरफ रहेगा और उस टेंशन की तरफ नहीं रहेगा। इसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा काम ढूँढिए अपने लिए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बजाय उस टेंशन को दिमाग में रखने के। कुछ नहीं तो घर से बाहर निकल जाइए, मार्केट चले जाइए, सब्जियाँ खरीद लीजिए, ठीक है? फल-फ्रूट लेने चले जाइए, कुछ शॉपिंग कर लीजिए, घर का कुछ ज़रूरी सामान है वो आप ले लीजिए, ठीक है? ये सब करने में आप 2-4 जनों से एक्स्ट्रा बातें होंगी आपकी, बाहर कोई अगर मिल जाता है तो उनसे हँसें, बोलें, क्या हाल-चाल है? सब बढ़िया और कैसा चल रहा है? थोड़ी बहुत भी बात होगी, बाहर निकलेंगे, आपका माहौल चेंज होगा तो आपको बहुत बेटर फ़ील होगा, ठीक है? सबसे अच्छा तरीका है एक फ़ीमेल के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करने का। घर में घरेलू बातें होती हैं, माहौल ऐसा होता है, सूटेबल नहीं होता है, तो आती हैं ये प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है माइंड डाइवर्ट करने का, बाहर निकल जाएँ, ठीक है? थोड़ी देर बाहर टाइम स्पेंड करके आएँ और अपने इस तरीके का फ्रेंड सर्कल बनाएँ जो कि आपको पॉज़िटिव रखे और पॉज़िटिविटी दे, आपको एप्रिशिएट करे, आपके काम को एप्रिशिएट करे। और जो लोग आपको आज तक एप्रिशिएट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उनसे एप्रिसिएशन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उम्मीद भी ना करें कि वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपकी किसी चीज़ में तारीफ़ करेंगे। जिन लोगों ने आज तक नहीं की, वो अब क्या करेंगे? अपने लिए एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल ढूँढिए, अपने लिए ऐसे फ्रेंड्स या आपके कज़िन्स वग़ैरह हैं, बहनें हैं, भाई हैं, ऐसे लोग जो आपको पॉजिटिव बनाते हैं, उन लोगों के कॉन्टैक्ट में, उन लोगों के टच में ज़्यादा रहिए। वो आपको पॉजिटिविटी देंगे और आपको खुश रखेंगे। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए। वो 2-3 चीज़ों से बहुत अच्छे से सीक्रेट होते हैं और इंसान स्टेबल होने लगता है। जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटी, जो कि मैंने बताया, आप मार्केट निकल जाएँ, ठीक है? किसी के घर, अपनी फ्रेंड के घर मिलने चले जाएँ, कोई शॉपिंग कर लें, घर की ज़रूरत की चीज़ें ले लें। इससे क्या होगा कि आप बाहर निकलेंगे, थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी होगी, माइंड डाइवर्ट होगा, आप बेटर फ़ील करेंगे। दूसरी चीज़, किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आए जो आपको अच्छा बोलता है, आपकी तारीफ़ करता है, तो आपको पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होंगे, आपको बेटर फ़ील होगा। आपको अपनी एंग्ज़ायटी जो है, अपनी टेंशन जो है, वो दूर हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आती है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेकर के उस काम को आगे बढ़ाएँ। जैसे आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पता करें और सिचुएशन जैसा अलाउ करिए, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, उस चीज़ को जॉइन करें और आगे बढ़ें। चीज़ों को पकड़ के बैठने में किसी की भी भलाई नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो किसी ना किसी वजह से आए हैं, और अगर हम जैसे आए हैं और रोते, टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हुए और ऐसे ही चल बसेंगे, चले जाएंगे दुनिया से, तो कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ पुण्य का काम कर सकते हैं तो कुछ पुण्य का काम करें, ठीक है? खुद को स्टेबल रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तभी तो किसी और के लिए आप भलाई कर पाएंगे।
जब खुद ही अच्छे नहीं रहेंगे तो किसी और का भला क्या करेंगे? सबसे पहले तो खुद का भला करना होगा। ऊपर वाला भी कहता है कि सबसे पहले अपना और अपने शरीर का ध्यान रखें, फिर आपका परिवार आता है, अपने परिवार का ध्यान रखें, फिर आपके रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदारों का ध्यान रखें, पड़ोसियों का ध्यान रखें, उसके बाद समाज आता है, समाज का ध्यान रखें, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत हमें करनी होगी खुद से, खुद को स्टेबल बनाएँ, खुद को मजबूत बनाएँ। आप एक महिला हैं, अपना परिवार सँभाल रही हैं, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने बच्चों के बारे में सोचने की। आपको किसी की भी बातें हर्ट करती हैं, किसी की भी बातें परेशान करती हैं, तो अब उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए। अभी आपके बच्चे छोटे हैं, कल को अगर वो बड़े होंगे, तो उन्हें कैसा फ़ील होगा कि उनकी मम्मी हमेशा डिप्रेशन में रहती है, रोती रहती है या गुस्से में रहती हैं, अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। इवन आप उनकी हेल्प भी नहीं कर पाएँगे। आपको खुद बदलना होगा, दुनिया नहीं बदलने वाली है आपके लिए। आपके माता-पिता बदल सकते हैं आपके लिए, आपके हस्बैंड अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो बदल सकते हैं आपके लिए। इनके अलावा और कोई नहीं। बच्चे भी अपनी मेंटालिटी लेकर ही बड़े होते हैं, वो जैसे हैं, ऊपर वाले ने जैसी उनको बुद्धि दी है, वो वैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है? उनका अटैचमेंट, उनका जो मन में फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपको बाद में पता चलेंगी। अभी अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, ठीक है? आपको खुद बदलना होगा अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके लिए प्रायोरिटी कौन है। आँखें बंद करिए, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना आप, आँखें बंद करिए कुछ सेकंड्स के लिए और सिर्फ़ उस इंसान के लिए मैं तो एक ही कहूँगी, ठीक है? एक से ज़्यादा है तो आप बहुत लकी हैं। उस एक इंसान के बारे में सोचकर देखिए, जिससे फ़र्क पड़ेगा अगर आप इस दुनिया में ना रहें तो, ठीक है? जिससे फ़र्क पड़ता है ना आपके ना रहने से, उसके बारे में सोचिए और आँख खोलिए और बस ये सोच लीजिए कि मुझे अब इस इंसान के लिए ही ज़िंदा रहना है, ठीक है? इस इंसान के लिए ही मैं जीऊँगी और अपने आप को स्टेबल रखूँगी और अपने आप को हेल्दी रखूँगी। मेरे हेल्दी रहने से, मेरे ज़िंदा रहने से मेरे इस इंसान को फ़ायदा होता है, उसे खुशी होती है। कुछ सेकंड्स के लिए आँखें बंद करिए अपनी। सोचिए उस इंसान के बारे में जिससे फ़र्क पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके ना होने से। आप इस दुनिया में जिस दिन नहीं रहेंगे ना, उस इंसान को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं तो एक ही इंसान के बारे में सोचने के लिए कह रही हूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंसान हैं ऐसे जिन्हें फ़र्क पड़ने वाला है आपके ना होने से, तो आप बहुत लकी हैं। कई लोगों के पास तो एक भी इंसान नहीं है, ठीक है ना? तो डिप्रेशन में रहना, रोते रहना, अपने सिचुएशंस को, अपने हालातों को कोसते रहना, सिर्फ़ यही सब कुछ नहीं होता है। आप ख़त्म कर रहे हैं अपने आप को। आपका जो वो इंसान है, वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है? आपके बच्चे हो सकते हैं। आपके ना होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके बच्चों को पड़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है? आप नहीं होंगे तो उनकी परवरिश कौन करेगा? आप सोच के देखिए। आपके जैसी माँ उनको दोबारा नहीं मिल सकती है। क्यों ख़राब कर रहे हैं अपना वक़्त? क्यों ख़राब कर रहे हैं अपनी लाइफ़ और अपने बच्चों की लाइफ़? आज से ही स्टेबल हो जाइए और जीना शुरू करिए अपने उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आपने अभी आँख बंद करके इमेजिन किया था।